नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरी इस चैनल टीचिंग टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा विलोम शब्द। दोस्तों, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। अब ये आप मत समझ जाना कि पानी का उल्टा नीपा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। शब्द के अर्थ के अनुसार ना विलोम या विपरीत शब्द या उल्टा होना चाहिए। जैसे कि अंकुश का विपरीत होता है या उल्टा निरंकुश। ठीक है, अर्थ के अनुसार उल्टा होना चाहिए। अंकुश का निरंकुश, ना कि शब्द के अनुसार अंकुश का उल्टा होगा सकुआ। सकुआ नहीं होगा उल्टा। शब्द के अनुसार उल्टा नहीं होना चाहिए, अर्थ के अनुसार उल्टा होना चाहिए। अंकुश का मतलब निरंकुश। अंकुश का मतलब तो आप जानते हो। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे केंद्र के सरकार, राज्य के सरकार ना हमारे अधीन काम करते हैं, हमारे प्रति जवाबदेही होते हैं। यानी कि हम उन पर अंकुश लगाते हैं, नियंत्रित करते हैं। आई बात समझ में? उसी प्रकार से निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जब कोई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होते तो हम उसे कहते हैं निरंकुश। आप उत्तर कोरिया के किम जोंग को जानते होगे ना, सन की पागल आदमी है वो, तो पूरा पूरा पागल है वो। तो वो ना जनता के प्रति निरंकुश है, यानी कि वो कुछ भी नियम बना देते हैं अपने देश में। उसी प्रकार से अंदर का उल्टा होगा बाहर। ठीक है, अर्थ के अनुसार उल्टा होना चाहिए। उसी प्रकार से इष्ट का उल्टा होगा अनिष्ट। इष्ट का मतलब तो आप लोग जानते हो कि आप लोगों का इष्ट भगवान क्या है। तो मेरा इष्ट भगवान प्रभु श्री राम, तो आपका सरस्वती हो गई, दुर्गा माता होगी, ये सब होगा ना। तो इष्ट का उल्टा अनिष्ट। जिसका कोई इष्ट भगवान है तो उसको इष्ट, जिसका कोई नहीं है तो अनिष्ट होगा। उसी प्रकार से उज्ज्वल। उज्ज्वल का उल्टा क्या होगा? धूमिल। ठीक है, आई बात समझ में? उसी प्रकार से एकेश्वरवाद का उल्टा होगा बहुदेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद हम उसे कहेंगे जो लोग एक ही भगवान को मानते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म के लोग, मुसलमान लोग एक ही भगवान को मानते हैं, अल्लाह को। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे एकेश्वरवाद। और बहुदेववाद का मतलब होता है जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है, एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे भगवान राम हो गया, सीता माता, दुर्गा माता, काली माता, शंकर भगवान। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे बहुदेववाद। आई बात समझ? उसी प्रकार से कनिष्ठ। कनिष्ठ का उल्टा क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। ठीक है, अपने छोटे भाई को कनिष्ठ बोल सकते हैं, बड़े भैया को ज्येष्ठ बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से चंचल का विलोम शब्द होगा स्थिर। चंचल हम किसे कहेंगे? चंचल हम उसे कहेंगे जो अधिक बातें करता हो। ठीक है, चंचलता। तो चंचलता का विपरीत होगा स्थिर, मतलब जो कम बात करे। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे स्थिर। चंचल का होगा स्थिर। उसी प्रकार से तब तक का होगा शीतल। तब तक मतलब जानते हो क्या होता है? ये संस्कृत शब्द है। तब का मतलब गर्म। ठीक है, गर्म क्या होता है? जैसे कि लोहा गर्म होना। शीतल, गर्म का उल्टा क्या होगा? ठंडा या फिर शीतल। शीतल भी एक संस्कृत शब्द है, ठंडा इसका हिंदी शब्द होगा। तो ठंडा मतलब कोको कोला, छत्तीसगढ़ी में ठंडा मतलब बोरीवासी है। आई बात समझ में? जागना का उल्टा होता है सोना। ठीक है, मैं भी जाग रहा हूं तो होगा जागना। अगर मैं सो जाऊंगा यहीं पढ़ाते पढ़ाते तो क्या होगा? सोना। ठीक, तो जागृत का उल्टा होगा सुप्त, मतलब एक अवस्था है जागृत अवस्था। ठीक है, तो उसका होगा सुप्त। ये दोनों में अंतर है ना। इसमें इंसान पूर्ण रूप से 100% जगता है, इसमें 100% सोता है। एक जागृत एक अवस्था है। ठीक है, जैसे कि दुष्कर। दुष्कर का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जैसे कि बलात्कार हो गया, ये सब जितने भी काम है ये दुष्कर काम होता है। ठीक है, सुकर, अगर कोई काम अच्छा करे, अगर कोई व्यक्ति लड़कियों को सम्मान दे रहा है तो ये सुकर होगा, मतलब अच्छा काम होगा। ठीक, उसी प्रकार से पतन। पतन को हम बर्बादी भी बोल सकते हैं, बर्बाद। तो पतन का उल्टा हो गया उत्थान।
मैं इसको मज़ेदार तरीके से बताता हूँ। जैसे कि भारत और पाकिस्तान ना 1947 में बना, तो आज 1947 के बाद पाकिस्तान अपने पतन की ओर अग्रसर है, मतलब बर्बादी की ओर अग्रसर है। क्योंकि पाकिस्तान ना पूरी तरह से एक आतंकवाद देश है। ये दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। ओसामा बिन लादेन को आप जानते हो, अमेरिका ने घुसकर मारा था ओसामा बिन लादेन को, ठीक है। हाफिज सईद जैसे आतंकवाद, दाऊद इब्राहिम, ये जितने भी आतंकवाद है ना, सबको सब मतलब 95% आतंकवाद ना पाकिस्तान से ही कनेक्ट रहते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि भारत में पुलवामा हुआ था जिसमें 45 शहीद हो गए थे, 45 जवान हमारे। जैसे कि भारत में पठानकोट पर हमला हुए थे, उरी पे हमले हुए थे। तो आई बात समझ में। और उसी प्रकार से उत्थान, ठीक है, उत्थान, भारत एक उत्थान की ओर अग्रसर है। आप यही से जान लो कि टोटल देश 193 देश है पूरी दुनिया में आधिकारिक रूप से, ठीक है। अगर छोटे छोटे देश को मिला दिया जाए और जो आधिकारिक रूप में नहीं शामिल, तो 200 से अधिक देश होगा। आई बात समझ में। तो भारत ना अर्थव्यवस्था के मामले में 6ठे नंबर पर है। आई बात समझ में। तो भारत ना एक उत्थान वाला देश है, ये मतलब विकास, विकसित होने वाला देश है। ये तो पूरा कंगाल है पाकिस्तान का, पूछो मत, हालत खराब है, पूरा कर्जा में पूरा डूबा है। आई बात समझ में। उसी प्रकार से बर्बर, बर्बर का उल्टा होगा सभ्य। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में इसको कनेक्ट करूंगा, इसको भी। बर्बर का मतलब क्या होता है, जब ना युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, तो एक आर्मी ना वहाँ फंस गए थे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की आर्मी की बर्बरता आप देख लीजिए कि हमारे आर्मी के ना आँख को निकाल दिए थे, सोच लो, हाथ पैर को पूरे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। इतना बर्बरता है उस आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी में। आई बात समझ में। और सभ्य, सभ्य का मतलब क्या होता है, जब 1972 में युद्ध हो रहा था ना पाकिस्तान और भारत के, तो 96,000 जो सैनिक थे ना पाकिस्तान के, तो सिर्फ हम घुटने बस टेका है हमारे भारत के जो है ना आर्मी, उसके साथ कोई बर्बरता वाला काम बिल्कुल भी नहीं किया जैसे पाकिस्तान करते थे। पाकिस्तान ने किए थे, आँख निकाल दिया, पैर काट देना, हाथ काटना। तो उस टाइप के सब बर्बरता वाला काम हमारे आर्मी नहीं करते, इसलिए पूरी दुनिया में हमारे आर्मी की इज्जत है, ठीक। योगी, योगी का उल्टा होगा भोगी। आई बात समझ में। योगी हम किसे कहेंगे, ये बड़ा प्रश्न है आप लोग के सामने। मुझे लगता है योगी वे हैं जो सुख सुविधा से वंचित होकर, मतलब मोह माया से इतर होकर देश और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। जैसे कि योगी बोलने से सबसे पहले नाम किसका आता है, योगी आदित्यनाथ, यूपी की सीएम। यूपी की सीएम ना योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब 2017 में उनकी सरकार बनी थी, जब वो सीएम बने थे, तो मतलब यूपी की अर्थव्यवस्था पूरे भारत में 8वें नंबर पर थे। जब से सीएम बने ना योगी आदित्यनाथ, तो 4 साल हो गए, 2017 से 21, तो अर्थव्यवस्था यूपी की सेकंड नंबर पे पहुंच गई, यानी कि 8वें से दूसरे नंबर पे, मतलब इकोनॉमी डबल हुई है। आई बात समझ में। कई लोग मुझे मोदी भक्त बोलेंगे क्योंकि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ। देश का माहौल ऐसा हो गया है ना, अगर आप कुछ अच्छा काम करें बीजेपी, अगर उसकी तारीफ कर दोगे तो आपको मोदी भक्त बोल देंगे कांग्रेस वाले, ठीक। उसी प्रकार से अगर कांग्रेस वालों की आप तारीफ कर दोगे ना, वो अच्छा काम करे, तो बीजेपी वाले बोल देंगे ये देशद्रोही है। हाई बात समझ। तो देश में माहौल ऐसा हो गया है, कुछ भी बोलो तो मोदी भक्त देशद्रोही बोल देंगे। मुझे लगता है सरकार की तारीफ करनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से सशुल्क, सशुल्क का मतलब होता है पैसे दे के। जैसे कि हम लोग एडमिशन लेते हैं ना कहीं स्कूल कॉलेज में, तो पैसे दे के एडमिशन लेते हैं, मतलब शुल्क के साथ, साथ मतलब साथ होता है। निःशुल्क, निःशुल्क मतलब क्या होता है, टीचिंग टाइप वाले सर हरीश वर्मा आपको निःशुल्क पढ़ा रहा है, ठीक है, पैसा तो देना नहीं है, आप इंजॉय के साथ पढ़िए, मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, पूरे विषय को पढ़ाऊंगा। जितने भी विषय है ना 6वीं से लेकर कॉलेज स्तर तक, रेलवे बैंकिंग की तैयारी में जितने भी विषय शामिल हैं, मैं सबको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में। उसी प्रकार से सामयिक, सामयिक का मतलब होता है जैसे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं समसामयिक, उसको इंग्लिश में करंट अफेयर बोलते हैं। तो
क्या होता है सामयिक करंट अफेयर में जो वर्तमान में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं ना, हम उस पर अच्छे से अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में। उसी प्रकार से साधार, साधार का मतलब होता है जिसमें आधार हो। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूँ मैं कुछ आधार या बेस बना के पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ उदाहरण है, ज्ञान है, तभी बता रहा हूँ। बिना आधार के नहीं पढ़ा रहा हूँ, निराधार नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो साधार का उल्टा निराधार। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। स्तुति एक क्या शब्द है? संस्कृत शब्द, ठीक है। प्रशंसा का उल्टा निंदा, आलोचना। निंदा कौन करते हैं जानते हैं आप लोग? सबसे ज्यादा महिलाएं करती है निंदा, किसी की आलोचना, ठीक। स्फुट, स्फुट का मतलब क्या होता है? स्फुट का होता है अस्फुट, ठीक है। उसी प्रकार के हास का मतलब होता है वृद्धि, कमी होता है इसका मतलब, कमी का उल्टा वृद्धि। सुफल का मतलब होता है कुफल, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा हूँ। जो जितने भी उदाहरण बताया हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, वो पिछले एग्जाम में पूछ चुके हैं, कहीं ना कहीं पूछ चुके हैं, ठीक है। तो सुडौल का उल्टा होता है बेडौल, ठीक है। सुडौल कौन होगा? जो शारीरिक रूप से एकदम फिट हो, जैसे कि जॉन अब्राहम, बेस्ट है यार मेरा तो। सुडौल है वो, क्योंकि बॉडी एकदम फिट है ना, सुडौल है वो। बेडौल, पतला दुबला इंसान को हम क्या बोलेंगे? बेडौल, जैसे कि शाहरुख खान, पतला दुबला बेचारा। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है हम लोग छोटी, हम लोग बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि संकीर्ण मतलब उसकी सोच संकीर्ण है यार, छोटी बातें करते हैं, छोटी बातें करते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा विस्तीर्ण। सकारण, सकारण का उल्टा होगा अकारण, मतलब कारण के साथ। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ कारण के साथ पढ़ा रहा हूँ। मेरा कारण यह है कि आप लोग सफल हो सके, एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है। तो मैं कारण के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बिना कारण के ऐसे ही पढ़ा देता तो अकारण होता। महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो हम उसे महात्मा कहेंगे। महात्मा आप भी हो, अगर आपकी आत्मा महान है, ठीक है, देश दुनिया के प्रति आप अच्छी सोच रखते हैं, मतलब आपकी आत्मा महान आत्मा है। ऐसा नहीं कि महात्मा का मतलब आप पहाड़ में जाओगे, हिमालय में जाओगे, आप योग साधना करोगे तभी आप महात्मा कहलाओगे, ऐसी बात नहीं। अगर आप समाज के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हो, ठीक है, तो आप महात्मा हो। आई बात समझ में। दुरात्मा, रौद्र का उल्टा होता है गुस्सा, तो जो गुस्सा नहीं करेगा उसे आरौद्र बोलेंगे। उसी प्रकार से पुष्ट होता है अपुष्ट। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।